सैंडो सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को अब डील करते हैं। इसमें है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ये है सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑलमोस्ट हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंडो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। अगला है सिंधु सभ्यता संबंधित है किसे? आद्य ऐतिहासिक युग से। किसे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित माना जाता है। सैंडो सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्थी। क्यों गैर आर्थी? क्योंकि उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी। खेतीहर, तांबा, मृदभांड था इसका आंसर। सॉरी, हाँ, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। बाकी का जो आर्य थी वो क्या थी? ग्रामीण थी ना। ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृदभांड? तो आर्यों से पूर्व रखे जाने का था मृदभांड। ठीक है। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपरोक्त सभी क्या है? हाँ, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था क्योंकि लोहे का विकास कब आया था? ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। ये कब आया था लोहा? उत्तर वैदिक काल में आया था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई। तो पुरातात्विक खुदाई के कारण इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। स्रोत जो था हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी कहे तो पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई क्या है? मोहरें हैं, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार है, मंदिर है, लिपि है। तो मोहरें जो हैं उनसे हम लोगों को ज़्यादा जानकारी मिली है। ठीक है। सैंडो सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंडो सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। यही सही नहीं है, पहला सही नहीं है। बाकी EJH मैके, इन्होंने क्या बोला है? सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है, तो मैके सुमेर से लोगों का पलायन मानते हैं। और व्हीलर क्या कहते हैं कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है। अच्छा। अमलानंद घोष कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो रफ़ीक मुगल का क्या था? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर जो दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के
इतिहासविद D.H. गार्डन और मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स और रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। तो जो रफीक मुगल थे, स्थानीय मान्यता, इसको देख लेते हैं। जो पिगड हैं, सर्विस हैं, फेयर सर्विस, उन्होंने सबसे लास्ट वाला माना था ना, 1500 तक की ईस्वी तक इनका। और जॉर्ज एफ डेल्स थे और रफीक मुगल, ये 4 लोग हैं, इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है कि इनका स्थानीय उत्पत्ति हुई है। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी सभ्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिम मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अगला है, सुमेलित कीजिए, हड़प्पा किसने हड़प्पा दयाराम साहनी, कौशाम्बी, ठीक है। ये डायरेक्ट में पढ़ देते हैं कि हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर, तक्षशिला और क्या बचा है लास्ट में, कौशाम्बी। हाँ, तो जो हड़प्पा है इसकी खोज किसने की थी? ये थे दयाराम साहनी। हस्तिनापुर के कौन थे? बीबी लाल हस्तिनापुर। तक्षशिला के थे जॉन मार्शल और कौशाम्बी के थे मजूमदार, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, बिल्कुल मिलते हैं। कहाँ से ये लोग करते थे? अभी हम लोगों ने पीछे देखा, ये लोग करते थे चांदी ने प्राप्त होती कहाँ से? राजस्थान से प्राप्त होती थी, ठीक है। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविध प्रयोग के साक्ष्य मिले। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों और सामान तक किस रंग का उपयोग होता था? तो ये लाल रंग का उपयोग ज़्यादा करते थे लोग। किसका? लाल रंग का ज़्यादा उपयोग करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की और दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये प्री-आर्य मतलब हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र से मिलता है। अगला है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। तो ये लोग गाय का नहीं मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मानते, नहीं है, होता ही है ही नहीं है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व जो मैन होता है वो कब से स्टार्ट हुआ? वैदिक काल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो, कोटदीजी, सोहगरा, देसलपुर। तो चहुंदड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है, लेकिन सोहगरा नहीं है। ये क्या है सोहगरा? ये शायद यहाँ पे स्तंभ है। सोहगरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। तो सोहगरा किससे रिलेटेड है? ये मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख है। चहुंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चहुंदड़ो, कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। तो देसलपुर हमारे भारत में है। अगला है, प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज दी गई है। लोथल, कालीबंगा में जुता हुआ खेत आएगा, लोथल में गोदीवाड़ा आ जाएगा, हाँ। और धौलावीरा, बनावली। तो धौलावीरा में क्या आ जाएगा? धौलावीरा से क्या मिला है? बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है बनावली से ना, हाँ।
और धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। क्या मिला है? 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है इससे। प्रश्नगढ़ हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थल लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अब तो जो धौलावीरा है उसको यूनेस्को द्वारा अपना लिया गया है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पे? कालीबंगा में की गई थी। अगला है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। अगला है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, इसमें मिलान करना है। तो लोथल गोदी सही है, जुता हुआ खेत लोथल गोदी सही है। और नर्तकी की मूर्ति हम लोगों को मिली है मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा में मिले हैं जुते हुए खेत, और हड़प्पा से मिला है समाधान R37। ठीक है, हड़प्पा से मिला है समाधान R37। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की। हड़प्पा सूची बनो, सूची 2 को वो करना है। हड़प्पा किसके किनारे है? तो रावी नदी के किनारे पर है। और पैठन हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, और नागार्जुन कोंडा हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। चलिए देखते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे, और पैठन हो जाएगा गोदावरी नदी। अच्छा, पैठन गोदावरी नदी के किनारे होगा, महाराष्ट्र। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर है। ठीक है। बाकी रोपड़ बचा है तो वो सतलज नदी के किनारे होगा। ठीक है। हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, और रोपड़ सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है महान स्नानागार। ये इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है, क्योंकि लोहे से परिचित कब हुए हैं? लोहे से परिचित हुए हैं उत्तर वैदिक काल में। और नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी। अगला है, सॉरी क्वेश्चन कट गया है शायद। अच्छा, इसमें कितना 26, चलिए बाद में देख लेंगे 27 वाला। 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो कौन सा सिंध में अवस्थित है? ये है सिंध में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, सुरकोतड़ा। तो मोहनजोदड़ो और चहूदड़ो जो है वो दोनों सिंध प्रांत में, और सुरकोतड़ा गुजरात में है, और जबकि हड़प्पा पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 होगा। अगला है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था चहूदड़ो मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में NC मजूमदार ने की है। वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन किया। मजूमदार ने जो की थी ना वो खोज की थी, और जो मैके ने किया था वहाँ यहाँ उत्खनन किया था। ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी
वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में और आलमगीर पूरब कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ पे है, सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ पे पाया जाता है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ, गुजरात, ठीक है। इसमें उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और प्राक हड़प्पा, हड़प्पा उत्तरकालीन, मतलब तीनों, ठीक है। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ से, पंजाब का। दधेरी कहाँ पे है, पंजाब, ठीक है। दधेरी एक परिवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर प्रभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वही हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे, हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा, अच्छा, यहाँ पे गोदीवाड़ा पाया गया है, ये सबसे विशेष इसकी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पे, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, कौन सा रहा, लोथल था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, लोथल है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। हल्का टेराकोटा कहाँ प्राप्त हुआ, ये बनावली में प्राप्त हुआ, ठीक है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है, तो जो पाटलिपुत्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है। बाकी कालीबंगा, रोपण और लोथल ये सभी हैं। अगला है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। अच्छा, बृहद स्थल सबसे ज़्यादा जो है अब राखीगढ़ी है, ठीक है, भारत में। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं, मतलब ये 5 बड़े बड़े हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, ये राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी क्या, सिंधु, चिनाव, झेलम, गंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये सिंधु और चिनाव और झेलम, गंगा नदी के किनारे नहीं बसी थी, ये आर्यों के टाइम गंगा नदी का हुआ है। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु और चिनाव नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर, आत्मा एवं ब्रह्म पर, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। इसका आंसर नहीं वो मान रखा है, स्टार दिया गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी, पशुपति की, बिल्कुल, इंद्र वरुण ये सब तो बाद में आए हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की अगला है, चलिए अब यहाँ तक रहने देते हैं 50 क्वेश्चन। इसके आगे का अगला वीडियो बनाएंगे। चलिए, नमस्कार।